प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी संघर्षशील साथियों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और आपका होस्ट मनोहर सोनी। दोस्तों, हमारी पिछली वैचारिक यात्रा में हमने अर्थशास्त्र की आत्मा को छूने की कोशिश की थी। हमने जाना था कि कैसे महान अर्थशास्त्रियों ने समय के साथ इस विषय को परिभाषित किया। कभी इसे धन का विज्ञान कहा गया, तो कभी मानव कल्याण का अध्ययन। अंत में हमने लियोनल रॉबिन्स की सबसे तार्किक परिभाषा को समझा, जो अर्थशास्त्र को दुर्लभता और चुनाव का विज्ञान बताती है। हमने ये भी जाना कि अर्थशास्त्र एक ही साथ विज्ञान भी है और कला भी। ये सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव भी है और आदर्शात्मक यानी कि नॉर्मेटिव भी। उस चर्चा के अंत में हमने एक महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया था। अर्थव्यवस्था एक विशाल जंगल की तरह है और इसे समझने के लिए अर्थशास्त्री दो अलग-अलग लेंसों का उपयोग करते हैं। एक लेंस जो जंगल के एक एक पेड़ एक एक पत्ते को बहुत करीब से देखता है, और दूसरा लेंस जो हेलीकॉप्टर से पूरे जंगल के घनत्व, हरियाली और स्वास्थ्य को एक साथ देखता है। आज हम इन्हीं दो जादुई लेंसों की शक्ति को विस्तार से समझने वाले हैं। आज का हमारा विषय है सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। पिछली बार हमने इनका एक संक्षिप्त परिचय लिया था, लेकिन आज हम इनके गहराइयों में उतरेंगे। हम जानेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत क्यों कहते हैं और इसके मुख्य औजार क्या हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म 1930 की महामंदी के बाद क्यों हुआ और इसे आय और रोजगार का सिद्धांत क्यों कहा जाता है। सबसे दिलचस्प बात, हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये दोनों शाखाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं और कभी-कभी इनमें एक विरोधाभास भी पैदा हो जाता है। यानी कि जो बात एक व्यक्ति के लिए सही है, वो पूरे देश के लिए गलत कैसे हो सकती है। ये कड़ी आपकी वैचारिक नींव को बेहद मजबूत करेगी, क्योंकि अर्थशास्त्र के किसी भी सिद्धांत को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि हम उसे किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, व्यष्टि या समष्टि। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक गहरा विश्लेषण। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस से बना है, जिसका अर्थ होता है छोटा। परिभाषा: व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वो शाखा है जो अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत या छोटी-छोटी इकाइयों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करती है। ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था को टुकड़ों में बांटकर उसका अध्ययन करती है। इसे एक बॉटम अप अप्रोच भी कह सकते हैं, जहां हम छोटी-छोटी इकाइयों को समझकर पूरी प्रणाली के कार्यप्रणाली का अनुमान लगाते हैं। जैसे एक मकान को समझने के लिए हम उसकी एक-एक ईंट, सीमेंट और सरिये की गुणवत्ता को परखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र: व्यष्टि अर्थशास्त्र मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है और ये तीनों ही कीमत निर्धारण से जुड़े हैं। वस्तु कीमत निर्धारण, प्रोडक्ट प्राइसिंग। व्यष्टि अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह विश्लेषण करना है कि बाजार में किसी वस्तु या सेवा की कीमत कैसे निर्धारित होती है। इसके लिए ये दो प्रमुख शक्तियों का अध्ययन करता है। मांग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिमांड। ये एक उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करता है। एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार खर्च करता है। कीमत बदलने पर उसकी मांग पर क्या असर पड़ता है। यह सब मांग के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। उत्पादन एवं लागत का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ये एक उत्पादक या फर्म के व्यवहार का अध्ययन करता है। एक फर्म न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन कैसे करती है। कीमत और लाभ से उसके उत्पादन यानी आपूर्ति पर क्या असर पड़ता है। यह सब आपूर्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इन्हीं मांग और आपूर्ति की शक्तियों की अंतरक्रिया से बाजार में कीमत तय होती है। साधन कीमत निर्धारण, फैक्टर प्राइसिंग। किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए हमें कुछ साधनों की जरूरत होती है, जिन्हें उत्पादन के साधन कहते हैं। ये मुख्य रूप से चार हैं: श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी। इन साधनों को उनकी योगदान के बदले में जो पुरस्कार मिलता है, उसे साधन कीमत कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्री अध्ययन करता है कि यह कीमत कैसे तय होती है। श्रम के लिए मजदूरी, भूमि के लिए लगान, पूंजी के लिए ब्याज और उद्यमी के लिए लाभ। इसे वितरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। आर्थिक कल्याण का सिद्धांत, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। व्यष्टि अर्थशास्त्र इस बात का भी अध्ययन करता है कि सीमित संसाधनों का आवंटन किस प्रकार किया जाए ताकि समाज का अधिकतम आर्थिक कल्याण हो। यह दक्षता की शर्तों का अध्ययन करता है, यानी कि क्या हम अपने संसाधनों का इस तरह उपयोग कर रहे हैं कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए किसी और का भला करना संभव ना हो। अन्य नाम, कीमत सिद्धांत या फिर प्राइस थियरी।
उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य केंद्र बिंदु कीमत निर्धारण है, चाहे वो वस्तु की कीमत हो या साधन की। इसीलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत यानी प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। ये एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझने में मदद करता है। ये व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और उत्पादकों को तर्कसंगत निर्णय लेने में सहायता करता है। ये सरकार को टैक्स लगाने, सब्सिडी देने या किसी वस्तु का न्यूनतम मूल्य तय करने जैसी नीतियां बनाने में मार्गदर्शन करता है। यह समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को समझने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। अवास्तविक मान्यताएं। ये अक्सर पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता जैसी अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित होता है जो वास्तविक दुनिया में नहीं पाई जाती। संपूर्ण अर्थव्यवस्था की उपेक्षा। ये केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है और राष्ट्रीय स्तर की बड़ी समस्याओं जैसे बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, गरीबी और आर्थिक विकास की उपेक्षा करता है। संरचना की भ्रांति, फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन। व्यष्टि अर्थशास्त्र ये मानकर चलता है कि जो एक व्यक्ति के लिए सही है वो संपूर्ण समाज के लिए भी सही होगा, जो हमेशा सत्य नहीं होता। इसे हम आगे विरोधाभास में समझेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक समग्र दृष्टिकोण। मैक्रो शब्द ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से बना है, जिसका अर्थ होता है बड़ा या विशाल। परिभाषा। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वो शाखा है जो किसी एक व्यक्ति, परिवार या फर्म का नहीं, बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी एज अ होल का अध्ययन करती है। ये अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े योगों या औसतों जैसे राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल रोजगार, सामान्य मूल्य स्तर आदि का विश्लेषण करती है। इसे एक टॉप डाउन अप्रोच भी कह सकते हैं, जहां हम पहले पूरी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को देखते हैं और फिर ये अनुमान लगाते हैं कि इसके अंदर की इकाइयां कैसा प्रदर्शन कर रही होंगी। समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव, ओरिजिन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हालांकि समष्टिगत विचार पहले भी मौजूद थे, लेकिन अर्थशास्त्र की एक अलग और महत्वपूर्ण शाखा के रूप में इसका विकास 1930 की विश्वव्यापी महामंदी, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s के बाद हुआ। इस मंदी के दौरान अमेरिका और यूरोप में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई और उत्पादन ठप हो गया। उस समय के क्लासिकल अर्थशास्त्री, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र पर आधारित थे, इस समस्या का कोई समाधान नहीं दे पाए। तब प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपनी क्रांतिकारी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में प्रकाशित की। उन्होंने तर्क दिया कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार नहीं होता और इस समस्या को दूर करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है। यहीं से आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र की नींव पड़ी। इसीलिए जेएम कीन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का जनक यानी फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स माना जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र, आय और रोजगार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य कार्य ये समझना है कि एक देश में राष्ट्रीय आय और रोजगार का स्तर कैसे निर्धारित होता है। ये कुल मांग और कुल आपूर्ति का अध्ययन करता है। ये व्यापार चक्र यानी अर्थव्यवस्था में आने वाले तेजी और मंदी के दौरों के कारणों और प्रभावों का भी विश्लेषण करता है। सामान्य मूल्य स्तर और मुद्रास्फीति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। ये किसी एक वस्तु की कीमत का नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था में औसत कीमतों के स्तर यानी सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन करता है। ये मुद्रास्फीति यानी महंगाई और अपस्फीति यानी मंदी जैसी समस्याओं के कारणों, प्रभावों और उन्हें नियंत्रित करने के उपायों का विश्लेषण करता है। आर्थिक विकास और नियोजन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्लानिंग। ये उन कारकों का अध्ययन करता है जो किसी देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। ये विकासशील देशों के लिए आर्थिक नियोजन और विकास की रणनीतियों से संबंधित है। वितरण का समष्टि सिद्धांत, मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जहां व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत मजदूरी, लगान, ब्याज का अध्ययन करता है, वही समष्टि अर्थशास्त्र ये अध्ययन करता है कि राष्ट्रीय आय का कुल मजदूरी और कुल लाभ के बीच बंटवारा कैसे होता है। अन्य नाम, आय और रोजगार का सिद्धांत। जो कि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य सरोकार संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार के स्तर को निर्धारित करना और उसमें आने वाले उतार चढ़ाव को समझना है। इसीलिए समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। ये राष्ट्रीय स्तर की जटिल आर्थिक समस्याओं, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, गरीबी और आर्थिक विकास को समझने और हल करने में मदद करता है। ये सरकार को अपनी राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी
और देश के केंद्रीय बैंक जैसे आरबीआई को अपनी मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का आधार प्रदान करता है। ये आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गति देने में सहायक है। इसके माध्यम से विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना की जा सकती है